हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार। मेरे चैनल सेट डूका पर आपका स्वागत है। मैं फिर एक आज वैकेंसी का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वीडियो है मेडिकल क्षेत्र की है। ये वीडियो जिपमर की है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का है। इसमें दो पोस्ट आई है, मतलब दो कैटेगरी का पोस्ट आई है। जो नोटिफिकेशन है उसमें पोस्ट का जो कैटेगरी डिवाइड किया है, पोस्ट बी एंड सी किया है। पोस्ट और बी और सी करके आया है। तो चलिए जान लेते हैं। और जो टोटल जो पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है 318 पोस्ट भरी जानी है। 318 पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए जानते हैं। इसे जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो वैकेंसी का वीडियो बना करके लेके आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मैं नया कोई वीडियो ऐसा डालूं वैकेंसी का तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं। जो टोटल वैकेंसी है वो 318 वैकेंसी है, जिसमें ग्रुप बी का 2 से 38 पोस्ट है और ग्रुप सी का 80 पोस्ट है। इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है 19 जुलाई से चालू है। 19 जुलाई 2024 से स्टार्ट है और जो इंड है, लास्ट डेट है भरने का 19/8/2024 है। शाम को 4:30 बजे तक, 4:30 तक आपका 19/8 को भर सकते हैं। और भरने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। भरने का जो प्रोसेस है ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो में बने रहिए, पूरा एंड तक देखिए। पूरा क्या कितना पोस्ट है, क्या पोस्ट है, कौन वेबसाइट पे भरना है, क्या करना है, आगे देखिए। इसको जो जब आप भरेंगे तो इसका जो एडमिट कार्ड, जो हॉल टिकट जो आपको डाउनलोड करेंगे वो 2/9 का शेड्यूल है। मतलब पूरा पहले शेड्यूल इन्होंने दे रखा है कि कब हॉल टिकट होगा, कब एग्जाम होगा। तो हॉल टिकट जो आपका डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से, वो 2/9/2024 को डाउनलोड होगा उस समय से। और जो डेट ऑफ एग्जाम है इसका 14/9/2024 को है। 14/9 का आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए और आगे जानते हैं कि ग्रुप बी में कौन कौन सा पोस्ट है। ग्रुप बी में जो पहला पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है। 2 पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहने के लिए मांगा है वो मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम। इसका जो लेवल है, सैलरी का जो लेवल है, पेमेंट का जो लेवल जो दिया है वो लेवल 6 में आया है। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल जो होता है 1 2 3 4 5 6 13 14 लेवल तक होते हैं। 13-14 लेवल तक होते हैं। तो इसमें जो लेवल 6 है, 6 का जो ग्रेड पे एक होता है, ग्रेड पे लेवल 6 में जो ग्रेड पे होता है 4200 होता है। जब आपकी सर्विस होगी इसमें तो आप लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 में फिक्स है। जो आप 4200 का जो पे फिक्सेशन होता है, जो बेसिक पे फिक्स होता है पहले ईयर से, वो 35,400 होता है। आपका पहले ईयर से 35,400 पे फिक्सेशन होगा। प्लस इस पे 50% अभी डीए चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीए है उसका 50% है। तो 35,400 का 50% आपका डीए बनेगा। उसके बाद में जो अलाउंस होगा वो अलाउंस बनेगा, वो आपका ग्रॉस पेमेंट बनेगा। इसके लिए जो एज है अप टू 30 ईयर्स, 30 साल तक आपको एज होना चाहिए। 30 साल से ज्यादा है तो नहीं भर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पोस्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल है। इसके लिए जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट डिग्री, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होना चाहिए। साथ में 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। या अगर ये आपके पास डिग्री नहीं है तो दूसरा भी एलिजिबिलिटी दिया है उसने कि या डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। साथ में 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। तो मतलब आपके पास डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी में नहीं है तो डिप्लोमा है, तो डिग्री है तो आपके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने अगर डिप्लोमा किया है तो उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी दिया है।
इसका भी जो पोस्ट है, दो पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए भी जो पेमेंट का जो सैलरी का जो स्केल दिया है, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। लेवल 6 में यानी ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है। ग्रेड पे 4200 में आपका जो पे फिक्सेशन होगा 35,400 पे होगा, प्लस डीए होगा। और उसके साथ में जो आपका वहां का अलाउंस मिलता होगा, अलाउंस मिलेगा। इसके लिए जो एज दिया है अप टू 35 ईयर्स दिया है। 35 ईयर तक इसको आप 35 ईयर तक इसको आप भर सकते। आपका उम्र 35 अप टू 35 है तो उसको आप भर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है। इसके लिए टोटल 4 पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए टोटल कितना पोस्ट है? ये 4 पोस्ट है। इसके लिए 4 पोस्ट को भरा जाना है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए, या अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, लेबोरेटरी में नहीं है तो। या अगर आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी बैचलर नहीं डिग्री है तो बैचलर डिग्री इन एमएलटी ब्लड बैंकिंग में होना चाहिए। इसके साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया दिया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन का। इसके लिए जो भी सैलरी का जो नोटिफिकेशन में जो लिखा है, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। लेवल 6 में मैंने आपको बताया कि लेवल 6 में ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे होता है। आप ऊपर में बता दिया है कि ग्रेड पे 4200 होता है। जो 4200 का पे फिक्सेशन होता है 35,400 पे होता है। 35,400 पे आपका पे फिक्सेशन होगा, यानी पहले साल जिस समय ज्वाइन करेंगे उस समय आपका जो बेसिक रखा जाएगा 35,400 रखा जाएगा। उस पे 50% आपका 50% आपका डीए मिलेगा इस पे। उसके साथ में जो अलाउंस बनता है वो अलाउंस मिलेगा। अगला जो पोस्ट है चौथा जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है 154 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की है, 154 पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जो 4 साल की जो डिग्री होती है वो होना चाहिए। या अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, आपने डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में आपने डिप्लोमा किया है, तो इसके साथ में आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। आपने बीएससी नर्सिंग किया है, 4 साल का किया है, तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपने अगर डिप्लोमा किया है मिडवाइफरी नर्सिंग में, तो उसके साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तभी इसको भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है लेवल 7 की वैकेंसी है। लेवल 7 की यानी 7 पे के अनुसार लेवल 7 में जो पे फिक्सेशन वो ग्रेड पे होता है 4600 होता है। ये जीपी जिसको ग्रेड पे को बोलते हैं जीपी, ये जीपी 4600 का पोस्ट है। नर्सिंग का 4600 में पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। जब 4600 ग्रेड पे में जब फिक्सेशन होता है पहले मंथ से, तो उसका जो पे फिक्सेशन पहले मंथ का जो बेसिक होता है 44,900 होता है। अब जब पहले मंथ में इसमें अपॉइंटमेंट होगा आपका, तो 44,900 प्लस 50% इसका डीए बनेगा। डीए यानी महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस बनेगा ये, प्लस इसमें अलाउंस बनेगा। अलाउंस में इसको नर्स लोगों को, स्टाफ नर्स को नाइट ड्यूटी होता है ना, नर्सिंग अलाउंस मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है, ये सब चीजें अलाउंस मिलता है। तो ये इसको आपका इसका नियर अबाउट का कम से कम इसका जो पेमेंट जो फर्स्ट मंथ से जो बनेगा 72 to 80,000 के आसपास बनेगा। इसका नर्सिंग ऑफिसर का जो पेमेंट बनेगा। अगला जो पोस्ट है ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, इसके लिए एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट है इसके लिए। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए पीजी इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और आइडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में अगर आपने ये किया, साथ में इसके साथ में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस डिजायर है। और डिजायरेबल में मांगा है कि आपका नॉलेज ऑफ तमिल, अगर ये पोस्ट के लिए आप भरते हैं तो आपको तमिल नॉलेज आपका डिजायरेबल रहेगा, जरूरी रहेगा इसके लिए। ये भी जो वैकेंसी है लेवल 7 की वैकेंसी है, यानी 44,900 की वैकेंसी है।
ग्रेड पे 4600 की वैकेंसी है। और इसका जो एज जो मांगा है मैक्स ईयर 35 ईयर होना चाहिए। नर्सिंग के लिए जो मैक्स ईयर जो दिया है वो कब अप टू 35 ईयर होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन है, जिसका एक पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरापी का पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेडियोथेरापी होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है लेवल 6 की वैकेंसी है, यानी लेवल 6 35,400 पे फिक्सेशन होगा आपका। ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है। और इसका जो पे फिक्सेशन बोला कि 35,400, और एज जो इसका होना चाहिए अप टू 30 ईयर्स का, ज्यादा से ज्यादा मैक्स 30 ईयर तक का इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है 7वां जो पोस्ट है लेवल ग्रुप बी में एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस का पोस्ट है। और इसके लिए जो पोस्ट है टोटल 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी इन रेडियोथेरेपी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है लेवल 6 की वैकेंसी है। ये जो ऊपर वाला जो वैकेंसी लेवल 6 का वैकेंसी है, ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है। पे फिक्सेशन जब आपका सर्विस लगेगा तो 35,400 पे होगा, प्लस 50% डीए प्लस अलाउंस। इसके लिए जो एज होना चाहिए वो 30 ईयर्स मैक्स होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक साइकोलॉजी में है, एक ही पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपने डिप्लोमा भी किया है तो और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद 2 ईयर्स। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का साथ में आपको एक्सपीरियंस लगेगा। ये जो भी वैकेंसी है लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है। जो पेमेंट है जब पे फिक्सेशन होगा 35,400 पे होगा। इसके लिए जो एज जो होना चाहिए मैं अप टू 35 ईयर होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए है। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए पोस्ट है। इसका भी एक ही पोस्ट है। इसके लिए एक पोस्ट का आवेदन मांगा गया है, एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके लिए जो डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन और डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए। इसके लिए ये भी जो वैकेंसी है लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 4200 की वैकेंसी है। अब इसका जो पे फिक्सेशन होगा 35,400 पे होगा। और इसका जो एज होना चाहिए 35 से मैक्स एज अप टू 35 ईयर होना चाहिए। अब जो बताऊंगा ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी। ग्रुप सी में जो पहला पोस्ट है एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का है, जिसमें एक पोस्ट है, एक पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन एनेस्थेसिया और डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया। अगर आप डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किया है एनेस्थेसिया में तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है लेवल 4 की वैकेंसी है। और लेवल 4 का जो पे फिक्सेशन होता है, लेवल 4 का जो ग्रेड पे होता है, लेवल 4 का जो ग्रेड पे होता है 2400 होता है। जो जीपी होता है 2400 होता है। तो 2400 का जो पे फिक्सेशन होता है 25,500 पे होता है। 25,500 प्लस 50% डीए प्लस अलाउंस आपका रहेगा, वो ग्रॉस पेमेंट बनेगा। इसका जो एज होगा वो अप टू 30 ईयर्स है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, इसका भी एक ही पोस्ट है। ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन का एक पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच डीएलएचएस होना चाहिए। ये भी जो वैकेंसी है लेवल 4 की वैकेंसी है। पे इसका भी पे फिक्सेशन जो 25,500 पे होगा, यानी जीपी ग्रेड पे 2400 की वैकेंसी है। इसका जो उम्र होना चाहिए अप टू 25 ईयर्स तक होना चाहिए। इसके साथ में एक और जो कंडीशन दिया है कि आपको नॉलेज ऑफ तमिल का नॉलेज इसमें होना बहुत जरूरी है, मस्ट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो तमिलनाडु से जो आते हैं वही लोग इसको भर सकते हैं, या जो दूसरे स्टेट से आते हैं जिनको तमिल की भाषा की जानकारी होगा, समझने की, बोलने की, सुनने की, समझने की, वही इसको भर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है तीसरा नंबर जूनियर, ये जूनियर है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। इसका जो टोटल पोस्ट है
24 पोस्ट है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 पास होना चाहिए। साथ में टाइपिंग का जो स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 मिनट पर वर्ड होना चाहिए हिंदी में। ऑन कंप्यूटर पे ये जो वैकेंसी है लेवल 2 की वैकेंसी है। लेवल 2 यानी 1900 जीपी होता है। लेवल 2 में जो आता है 1900 जीपी आता है। 1900 इसका जो पे फिक्सेशन होता है 19,900 पे होता है। इसका जो एज होना चाहिए अप टू 30 ईयर्स होना चाहिए। एक और आपसे वो बताना चाहता हूँ कि अगर पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कितना पेमेंट बनेगा, तो हमारे चैनल पे ही इसके लिए स्पेशल एक वीडियो मैंने बना करके डाला है कि आप 1800 ग्रेड पे में अगर आपका अपॉइंटमेंट हो तो कितना पेमेंट बनेगा, 1900 में कितना बनेगा, 2000 में कितना बनेगा, 2400 में कितना बनेगा, 2800 में कितना बनेगा, 4200 में आप भर्ती अपॉइंट होते तो कितना बनेगा, 46 जीपी में अपॉइंट होते तो कितना बनेगा, 54 जीपी में अपॉइंट होते तो कितना बनेगा, ये वीडियो डाला हुआ है। वहां जाकर के पूरा आप डिटेल इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है 35। अगला जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की पोस्ट है। ये जो टोटल जो पोस्ट है 6 पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन फार्मेसी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिग्री किया है तो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया तो उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो वैकेंसी है लेवल 5 की वैकेंसी है। ग्रेड पे ये जो जीपी इसका होगा, ग्रेड 5 का जो जीपी होता है 2800 जीपी का होता है। ये जो जीपी होता है 2800 की वैकेंसी होती है। लेवल जो 4 आता है जीपी 2800 में आता है। तो 2800 का जो पे फिक्सेशन होता है 29,200 पे होता है, प्लस इस पे 50% डीए प्लस अलाउंस बनेगा, वो आपका ग्रॉस सैलरी पहले महीने से बनेगा। इसके लिए जो एज जो होना चाहिए 30 ईयर्स होना चाहिए, मैक्स एज 30 ईयर्स होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट है। 2 पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी होना चाहिए, बीएससी डिग्री विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएलटी में, एंड 1 ईयर ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। साथ में आपको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके साथ में। ये जो वैकेंसी है लेवल 5 की वैकेंसी है, यानी जीपी 2800 की वैकेंसी है। लेवल 5 में जो आता है जीपी 2800, ग्रेड पे 2800 आता है, जिसका पे फिक्सेशन होता है 29,200 पे, प्लस इस पे 50% डीए प्लस अलाउंस है आपका ग्रॉस सैलरी पहले महीने से बनेगा। इसका जो एज होगा एज अप टू 30 ईयर्स, यानी इसका एज जो होगा आपका कम से अप टू 30 ईयर्स तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर सेकंड की पोस्ट है, जिसका एक ही पोस्ट है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10+2 पास होना चाहिए, और साथ में डिक्टेशन जो होना चाहिए 10 मिनट @80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, एंड 65 मिनट इंग्लिश और 75 मिनट हिंदी में होना चाहिए। इसके लिए जो लेवल है इसका सैलरी का जो लेवल होगा लेवल 4 की वैकेंसी है, और इसका जो लेवल 4 का जो पे फिक्सेशन होता है 25,400, यानी ये जीपी ग्रेड पे 2400 की वैकेंसी है। 2400 ग्रेड पे का जो पे फिक्सेशन होता है 25,400 पे होता है। इसका जो एज होना चाहिए अप टू 27 ईयर्स होना चाहिए। 27 ईयर्स है तो भर सकते हैं। इसका जो एज का जो काउंटिंग होगा 19/8/2024 के अनुसार होगा। 19/8/2024 के अनुसार एज की इसका काउंटिंग करना मतलब होगा। 19/8/2024 के अनुसार आपका 27 ईयर से 27 ईयर्स तक हो रहा है तो आप इसको भर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसका टोटल जो पोस्ट है 5 पोस्ट को भरा जाना है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। ये इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, और इसका जो सैलरी पे फिक्सेशन जो होगा जो पेमेंट जो सैलरी जो बनेगा ये लेवल 4 की वैकेंसी यानी 2400 की वैकेंसी है। 2400 में जो पे फिक्सेशन होता है बताया मैं आपको कि 25,400 पे होता है। 25,400 प्लस 50% डीए प्लस अलाउंस ये आपका ग्रॉस सैलरी पहले महीने से बनेगा। इसका जो एज होना चाहिए 30 ईयर्स होना चाहिए। 19/8/2024 को अप टू 30 ईयर्स होना चाहिए। इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा सीबीटी होगा। सीबीटी में जो थ्योरी से आएंगे और स्किल टेस्ट 2 टेस्ट होंगे। इसमें थ्योरी भी होगा सीबीटी होगा। फिर उसके बाद में सीबीटी आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके साथ में आपको स्किल टेस्ट होगा। तो इसका जो कैटेगरी क्वालिफाइंग का जो कैटेगरी रखा है ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 45 मार्क 50 मार्क थ्योरी में होना चाहिए, और स्किल टेस्ट में 50 मार्क आना चाहिए।
अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 45 मार्क थ्योरी में होना चाहिए और स्किल टेस्ट में 50 मार्क होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए थ्योरी में 45 मार्क होना चाहिए और स्किल टेस्ट में 50 मार्क होना चाहिए। ये इसका सिलेक्शन का वो क्राइटेरिया दिया है कि आप इतना मार्क होगा तो आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ अब इसका भरना कहाँ से है, आपको ये जो वेबसाइट दिया है पूरा जो इसका नोटिफिकेशन है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप डाउनलोड पूरा नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म कैसे भरना है एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से डाउनलोड करके आप उसको डिस्क्रिप्शन ये नोटिफिकेशन का पूरा आप देख सकते हैं बढ़िया से। क्या क्या जो मेन चीजें था मैंने इसको कवर कर दिया बता दिया है, और ज्यादा चीजें पढ़ना चाहते हैं वहां से जा करके पूरा देख करके और उसके बाद फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म भरने का जो वेबसाइट दिया है http://www.jizipmer.edu.in। ये इस पे आप जा करके फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म भरने का जो डेट था 19/8/2024 19 अगस्त तक का आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिटेल था वैकेंसी का। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं वैकेंसी का बनाता हूं जो आपको शायद काम आ सके। मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उस वैकेंसी को आप भरें, आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। तो ये वैकेंसी का विवरण था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और चैनल पे हमारे बने रहिएगा। थैंक यू।